सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, भाइयों, बहनों और हमारे चाहने वाले दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। सेहत ज़िंदगी को आप जो है लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखिए, बेल आइकन को ज़रूर जो है क्लिक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि हो सकता है कि आपके जो सवाल हमें आते हैं, पूरी वीडियो देखने से आपको उसमें तमाम जो है जवाबात मिल जाते हैं। हमने वाइटामिन्स के सिलसिले में आज आपसे जो बात करनी है वो है हयातीन दाल यानी वाइटामिन डी। देखिए ख़वातीन व हज़रात, वाइटामिन डी जो है ये एक फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, जैसे कि हमारा वाइटामिन ए था। और जितना ज़रूरी वाइटामिन ए है उससे शायद ज़्यादा ही ज़रूरी जो है वो वाइटामिन डी है। वाइटामिन डी को हम जो है कहते हैं नेचुरल वाइटामिन, या हम इसे सन वाइटामिन भी कहते हैं। तो सन वाइटामिन जो होता है वाइटामिन डी, क्योंकि ये वाहिद वाइटामिन है जो कि हम जब सूरज की रोशनी में काम करते हैं, चलते फिरते हैं या गेम्स खेलते हैं, तो ये हमारे बदन में जो है वाइटामिन डी 3 जो है वो पैदा होता है, और ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा अतिया है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। अब ये वाइटामिन जो है करता क्या है, चले आपको बताता चलूं कि इसका एक नया नाम भी है। और वो नया नाम ये है कि आप तमाम दोस्त आइंदा अगर बात करें तो कहें जी कि दिस इज़ नॉट ओनली वाइटामिन डी, दिस इज़ आल्सो हार्मोन डी। तो हमारी हार्मोन की जो कि फैक्ट्री है उसमें एक वाइटामिन का इजाफा हुआ है, और वो है डी, यानी इट इज़ ए हार्मोन डी एंड इट इज़ आल्सो ए हयातीन दाल यानी वाइटामिन डी। ज़्यादातर जानवरों से हासिल होता है, जानवरों की चर्बी से हासिल होता है, मछली के तेल से हासिल होता है, गोश्त में मौजूद है, हर किस्म के गोश्त में मौजूद है। फिर चूँकि ये तो वो ओरिजिन है जो कि हमारे जो है जानवरों से हासिल होते हैं। मुर्गियों में जो है ये मुर्गी में भी पाया जाता है, लेकिन मुर्गी के अंडे में जो है ये ख़ासकर वो अंडे की दर्दी में जो है पाया जाता है। दूध में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। अब आते हैं अनाज की तरफ। जितने भी फलियाँ हैं उनमें विटामिन डी पाया जाता है। जितने भी बीज हैं, ड्राई फ्रूट हैं, अलसी है, अखरोट है, बादाम है, चरगोज़ा है, और जो काजू है, ये जो है कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी के बेहतरीन सोर्सेज हैं। तो विटामिन डी की कमी से जो सबसे ख़तरनाक जो है बीमारी जो बच्चों में पैदा होती है वो है रिकेट्स, यानी हड्डियाँ टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, बच्चों की ग्रोथ कम हो जाती है, स्टंटेड हो जाते हैं, कद नहीं बढ़ता है, और ऐसे बच्चे पीले भी होते हैं, अनीमिक भी होते हैं। और फिर विटामिन डी की एक और भी ये चीज़ है कि जब विटामिन डी कम होता है जिन लोगों में, तो उनमें कुदरती तौर पे विटामिन ए की मिकदार भी कम होती है और विटामिन ई की मिकदार भी कम होती है। अब रिकेट के बाद आते हैं जब बच्चे जवान होने लगते हैं और उन दोनों में उनकी हड्डियां कमज़ोर हों, गिरते हों, हड्डी टूट जाती हो मामूली से चोट के साथ, मामूली सा बुखार हुआ, तकलीफ़ हो गई जी, हड्डियों में दर्द हो रहा है, कमज़ोरी पैदा हो गई कै दस्त से, या टॉन्सिलाइटिस हो गया, या कोई और फीवर हो गया, मलेरिया डेंगू हो गया, जो भी हो गया, ऐसा मरीज़ अगर ऑपरेशन थिएटर में गया, ऑपरेशन मामूली हुआ या बड़ा हुआ, बिस्तर पे लेट गया बुखार की हालत में, विटामिन डी जो है ये हमारा कम होना शुरू हो जाता है। एक तो बड़ी वजह ये होती है कि हमारी हरकत कम हो जाती है, दूसरा हम सूरज में निकलते नहीं हैं, तो कुदरत जो विटामिन डी प्रोड्यूस कर रहा है वो भी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मद्देनज़र रखते हुए तो ऐसे मर्ज़ को कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है जी। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी हड्डियों की भी ग्रोथ कम होती है। अगर उनका कद अटेन भी हो जाए, वो अपना नॉर्मल कद जो है हासिल भी कर ले, फिर भी उनकी हड्डियां कमज़ोर होंगी। जब हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो ख़वातीन हज़रात आपको पता है कि हमारी जो लॉन्ग बोन्स हैं उनमें हमारे हड्डियों का गूदा, जिसे बोन मैरो कहता है, वो भी होता है। तो हड्डियाँ जब कमज़ोर हो रही हों तो वो अपने साथ और बहुत सी चीज़ों को कमज़ोर कर देती हैं, जिसमें कि हमारे डिफेंस प्रोडक्ट सेल्स जो हैं जो कि लंबी हड्डियों में बन रहे होते हैं, साथ में रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि हमारी छोटी हड्डियों में बन रहे होते हैं, तो इनके ऊपर भी जो है उसका इजाफी असर जो है पड़ जाता है। अब आते हैं कि आम नौजवान मर्द और औरत में क्या होता है।
तो विटामिन डी की रोज़ाना की मिकदार अगर हासिल ना हो सके और किसी बीमारी से कमी होना शुरू हो जाए तो उनकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं और उनको भी हड्डियों में तकलीफ़ रहती है। अब अगर हम बड़ी उम्र में चले जाएं तो हमारी उम्र अगर 50 से ऊपर हो गई है ख़वातीन में और मर्दों में जो है वो 60 के करीब है, तो वो मर्ज़ जो कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से पैदा होता है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों की शिकस्त रीख ज़्यादा हो जाती है, फ्रैक्चर जो है मामूली सी चोट से हो जाते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है और बिलखसूस 3 जगह जो हैं वो बहुत ख़तरनाक होती हैं कि वो विटामिन डी और कैल्शियम अगर कम हो जाए तो कमर की हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो कमर का दर्द होता है। कूल्हे की हड्डी जो है वो कूल्हे का जॉइंट जो है वहाँ जो है कमज़ोर हो जाता है और हमारी कलाई जो है तो इस कलाई को जो है अमूमन छोटी सी चोट के साथ ही हमारा जो है फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे कॉलिस फ्रैक्चर करते हैं। तो कलाई का फ्रैक्चर, हमारे फीमर का जो हेड का फ्रैक्चर और हमारी कमर के जो मोरे हैं यानी आखिरी 2 मोरे सीने के 11वां 12वां और नीचे जो 5 मोरे हैं लंबर स्पाइन के जो है ये कमज़ोर हो जाते हैं। इनमें से कैल्शियम निकल जाता है, इनमें से विटामिन डी निकल जाता है और ये कमज़ोरी के बाद मामूली सी चोट के साथ जो है इस पर फ्रैक्चर हो जाता है। तो देखिए वो कितनी ख़तरनाक बीमारी है, ख़ासकर ऑस्टियोपोरोसिस में तो बिस्तर पे लेटने से ज़्यादा उम्र के मम्बर लोगों में मौत तक हो जाती है। बेड रिडन मरीज़ होता है वो फालिज के बगैर ही अपाहज हो जाता है। तो ये कितनी सीरियस चीज़ें हैं, इनको मद्देनज़र रखिए और आप देखिए कि आपके बिलखसूस बचपन से ही विटामिन डी का ख्याल रखें, क्योंकि हम अपने बच्चों को जो है दूध नहीं पिलाते। हम अपने बच्चों को फ़ौरन जो है बच्चे ने दूध पिया, माँ ने छुड़वा दिया, उसके बाद हम भूल ही जाते हैं कि भाई दूध। देखिए 12 साल तक बच्चे के लिए 2 गिलास दूध पीना, मक्खन गाहे बगाहे खाना, अंडा उबला हुआ खाना, ठीक है, ड्राई फ्रूट खाना, दही खाना, ये बहुत ज़रूरी होता है और बच्चों के लिए खेल कूद के जो प्रोग्राम है ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम ये नहीं करते और उससे मुख्तलिफ बीमारियां जो है ख़ासकर जो कद नहीं बढ़ता, हाइट अटेन नहीं होती, बच्चे स्टंटेड ग्रोथ होती है और रिकेट का ख़तरा पैदा हो जाता है। अब जैसे कि हमने कहा कि ये जानवरों से हासिल होता है, तो दूध दही मक्खन के अलावा फिर आपके पास मछली है, मछली का तेल है, मछली का गोश्त है, फिर हमारे पास जो है बीफ भी है, मटन भी है, उनमें भी विटामिन डी होता है और ये जो है हम उससे हासिल कर सकते हैं। बीफ लिवर चूँकि ज़्यादातर हम लोग नहीं खाते हमारे इस मुल्क में, और हम जो है गोट और शीप जो है वो खाना पसंद करते हैं, लेकिन बीफ लिवर में भी जो है ये जो है विटामिन B12 भी और साथ ही जो है ये हमारा जो विटामिन डी है ये उसमें मौजूद होता है। गोश्त में जो है होता है, गोश्त जो भी हम खाते हैं बिलखसूस जो पसलियों का जो गोश्त होता है जिसमें कि चर्बी की एक तह स्किन की होती है और फिर हड्डी भी होती है, साथ में जो है गोश्त भी होता है। तो पसलियों का गोश्त जो है पुट हो गया या जो चाँप का जो गोश्त होता है इसको भी इस्तेमाल करने से इसमें भी विटामिन डी की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है। अब निशानियाँ क्या क्या हैं इसके अलावा, अगर विटामिन डी आप वाफर मिकदार में खा रहे हैं यानी डेली अलाउंस वो है 400 इंटरनेशनल यूनिट्स जो आपने इस्तेमाल करने हैं, तो ये अगर आप खाते हैं, अगर ज़रा सी कमी हो गई आप 600 यूनिट तक चली जाइए पर डे, लेकिन यह है कि इसकी वीकली मिकदार जो है वो है 10,000 यूनिट जब हम एडल्ट हो जाते हैं। बचपन में आपको ज़रा ज़्यादा देना पड़ता है यानी 400 टू 600 यूनिट पर डे, आप बड़ों को भी दे सकते हैं और 1000 यूनिट जो है वो भी पर डे दे सकते हैं। तो नया तरीका आजकल ये है कि हम 2 लाख यूनिट का एक ही कैप्सूल जो है जो ऑयल होता है उसके अंदर जो है उसमें विटामिन डी के अलावा जो है ओमेगा 3 भी होता है, वो हम जो है एक हफ्ते में एक कैप्सूल जो है खिला देते हैं। बच्चों को विटामिन ए और डी के ड्रॉप्स इकट्ठे दिए जाते हैं। तो ख्वातीन और हजरात, अगर हम कुदरती तरीके से विटामिन डी हासिल करते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा है। और ये रहा कि हम उसे मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो आजकल WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विटामिन डी की डेफिशिएंसी को जो है वर्ल्ड वाइड जो है एक ख़तरनाक सूरत हाल हो गई है कि उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि स्पेशली पूरी दुनिया में और बिलखसूस ख़वातीन और हज़रात में जो कि हामला होती हैं या दूध पिलाती हैं उन्हें विटामिन डी की मिकदार जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आप वीकली भी 1000 यूनिट इस्तेमाल करें तो आपको जो है टोटल जो है 7000 यूनिट्स मिलेंगे। अगर आप जो है 2000 यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं तो वीकली आपको जो है आपको 14000 यूनिट मिलेंगे।
तो ये भी काम करता है। लेकिन डेफिशिएंसी दूर करने के लिए आपको बहुत हाई डोज देनी पड़ती है। वो डोज फिर 10,000 यूनिट, 50,000 यूनिट्स और फिर जो है 1 लाख यूनिट और 2 लाख यूनिट्स। तो ये जो है इस मिकदार तक हमें चले जाते हैं। लेकिन फिर इसका इलाज 6 महीने होता है। 6 महीने के बाद इसकी डोज को ज़रूर कम कर दीजिए, क्योंकि फिर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी यानी उसके इजाफी असरात जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया।